हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक के एक टाइप डोजी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखें डोजी जो है उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे लाइंस नज़र आती हैं। ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ये रिवर्स परपेंडिकुलर लाइन और एक तरह से ये प्लस साइन है। तो इसको मैं थोड़ा ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए डोजी उस वक्त बनता है जब मार्केट में इनडिसीशन हो, जब मार्केट में बुल्स और बेयर्स जो है एक दोनों जो है वो एक बराबर की यानी कि टक्कर की लेवल पे आ जाए कि यहाँ या उन वो दोनों जो है वो इक्वल हो जाएं, तब जाके ये कैंडल बनती है। और ये कैंडल का मतलब अगर ये कोई डाउन ट्रेंड आया हुआ है और ये फिर जाके ये वाली डोजी बनती है तो इसका मतलब कि मार्केट ने अभी न्यूट्रलिटी अपना लिया है कि मार्केट के अंदर ना डाउन ट्रेंड है ना अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट जो है एक डिसीजन फेस में है कि अब जो दूसरा ट्रेंड आएगा वो अप ट्रेंड होगा या हम उसी ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइडिंग मूवमेंट होता है जब ये कैंडल बनती है। ठीक है, तो समझे कि जब भी कैंडल बने तो समझे कि मार्केट में अब एक न्यूट्रल फेस आ गया है। ठीक है, जहाँ पे ना बुल्स की डोमिनेंस है ना ही बेयर्स की डोमिनेंस है। तो उसको मज़ीद डिटेल्स में पढ़ते हैं। सो व्हाट आर द डोजी कैंडल्स। सो दीज कैंडल्स these type of candles are formed when there is an indecision between bears and bulls, like when it is unclear that who has dominated the market। ठीक है, जब यहाँ पे unclear होता है कि किसने डोमिनेट किया हुआ है मार्केट को, तो ये बेसिकली एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे ये क्लियर नहीं होता कि मार्केट के अंदर किसकी डोमिनेंस है। ठीक है, इधर बेयर्स की डोमिनेंस है या बुल्स की डोमिनेंस है, तो ये क्लियर नहीं होता। और ये किसा लेवल होता है जहाँ पे बेयर्स और बुल्स इक्वल फेस में आ जाते हैं। ठीक है, द डोजी मीन्स द सेम थिंग इन जैपनीज। इसका मतलब होता है द सेम थिंग। ठीक है, कि यानी कि डोजी बेसिकली सेम थिंग यहाँ पे इस सेंस में है कि बुल्स और बेयर्स जो है वो एक सेम पेज पे आ गए हैं। ठीक है, in doji the open and close of the candles are the same, or there is a very little difference between them. Like if the prices are open at $3 and closes at $3.1, but in the session the prices may go up to $5 or may go down to $1 but closes back at 3। ठीक है, क्या होता है कि देखिए इस तरह से एक डोजी कैंडल होती है। ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहीं क्लोज होता है। ठीक है, अगर 3 पे ओपन हुआ है तो 3 पे क्लोज होगा या 3.1 पे क्लोज होगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन ड्यूरिंग द सेशन के मतलब जो जैसे अगर ये कैंडल आप डेली देख रहे हो, डेली कैंडल स्टिक चार्ट्स देख रहे हो, तो जो पर डे के हिसाब से बहुत ऊपर प्राइसेस जाती हैं, बहुत नीचे प्राइसेस जाती हैं। ठीक है, लेकिन क्लोज वहीं पे आके होती हैं। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे आके क्लोज होती हैं। लेकिन ड्यूरिंग द सेशन वो प्राइसेस बहुत ऊपर भी जाती हैं, बहुत नीचे भी आती हैं। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि जैसे ही इतने सारे जैसे बेयर्स ने जो है अपनी बाजी मारने की कोशिश की, तो बुल्स ने उनको टक्कर का मुकाबला दिया और प्राइसेस वापसी आ गई। इसी तरीके से बुल्स ने जब काफ़ी मतलब बाजी मारने की कोशिश की, तो बेयर्स ने उनको टक्कर का मुकाबला दिया और फिर प्राइसेस फिर से अपने नॉर्मल लेवल पे आ गई। ठीक है, जिस लेवल पे पहले थी। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि बेयर्स वर्सेस बुल्स जो है वो बराबर हो चुका है, मतलब टाई होगा। अगर इन दोनों का मैच कराया गया तो टाई होगा। ठीक है, so the candle usually indicates that there is an equality in the market between bulls and bears। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी है, बुल्स भी बराबर के हैं और बेयर्स भी बराबर के हैं। ठीक है, दोनों के पास बराबर की पावर है। In this the fight goes like when the buyers push the prices up, the bears get activated and bring the prices back to its original level and vice versa। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस तरीके से बुल्स और बेयर्स की फाइट होती है कि जैसे ही बुल्स जो है प्राइसेस को ऊपर बढ़ाते हैं तो बेयर्स उसको पकड़ के फिर से नीचे लेकर आते हैं। और जैसे बेयर्स अपनी डोमिनेंस जमाने की कोशिश करते हैं, प्राइसेस को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो बुल्स उसको पकड़ के फिर से उसी लेवल पे लेकर आते हैं। ठीक है, सो ये फाइट कुछ इस तरीके से होती है इस कैंडल के अंदर। ठीक है, सम ट्रेडर्स बिलीव दैट व्हेन दिस अपीयर्स इट मीन्स स्टॉप, लाइक market has taken a pause and now in a deciding phase that whether it want to continue the same trend or there is going to be a trend reversal। ठीक है, जैसे कि अगर लॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया है और फिर उसके बाद ये डोजी कैंडल अपेयर हो जाती है, तो यहाँ पे सब स्टॉप कर जाते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई अब हम देखते हैं कि भाई मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में ही मूव करेगी या अप ट्रेंड आएगा। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रलिटी का फेस आ जाता है जहाँ पे मार्केट डिसाइड करती है कि अब मुझे सेम ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना है या मुझे ट्रेंड को रिवर्स कर देना है, ट्रेंड रिवर्सल की तरफ मूव ऑन करना है। ठीक है, अब देखेंगे हाउ डज इट वर्क। ठीक है, बेसिकली ऑल दिस डोजी कैंडल्स डज इज दैट इट्स challenges the current trend of a particular script, that whether it will sustain or not. It is the phase of neutrality. So in this phase the buyers start to buy and seller unable to stop them, so sell more than what they buys, the trend will continue and surpasses the doji challenge। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज कि लॉन्ग टर्म सॉरी नॉट लॉन्ग लॉन्ग टर्म
बेसिकली शॉर्ट ट्रेंड आ गया है, ठीक है। लाइक मार्केट इज गोइंग डाउन एंड कीप्स गोइंग डाउन, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आ गया है, नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेंड, उसको हम कहेंगे कि बेरिश ट्रेंड, ठीक है। सो अब जाके ये कैंडल आई मीन ये डोजी कैंडल बन जाती है। तो इसके बाद क्या होगा कि अगर यहाँ पर इसके बाद जो है अगर बेरिश फिर ज़्यादा होते हैं या बेरिश जो बाजी मार जाते हैं, तो ये स्टिल कंटिन्यू होगा इसी तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ ये रही, ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने साइड वेव में मूव किया, ठीक है, साइड वेव गई और यहाँ पे मार्केट ने डिसाइड किया अब कहाँ जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो फिर मार्केट ने डिसाइड किया भाई हम अब नीचे की तरफ ही मूव ऑन करेंगे। तो बेसिकली अगर ये आप यहाँ देखें कि साइड वे में जो स्क्रिप्ट जो है वो साइड वे में मूव की, यहाँ पर आकर ये इसने पॉज ले लिया, ठीक है, इस कैंडल पे आके, डोजी कैंडल पे आके यहाँ इसने पॉज लिया और फिर डोजी कैंडल ने इस ट्रेंड को चैलेंज किया और फिर चैलेंज सरपास ना, मतलब चैलेंज जो है वो साइड वेव मूव जो है वो सस्टेन नहीं कर सका अपने आप को, और फिर ये मार्केट जो है इसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया और फिर ये डाउनवर्ड ट्रेंड में चले गई, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ बता रहा है ये। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ टाइप ऑफ डोजी। तो सबसे पहले टाइप है न्यूट्रल डोजी, जिसको आप डोजी स्टार भी बोलते हो। सो दिस कैंडल शोज दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स एज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कुछ ये डोजी स्टार कुछ इस तरीके से करके कैंडल होती है, ठीक है। अब देखें कि इसका याली साइड और याली साइड चारों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल हैं, ठीक है। और ये एक प्लस साइन बना रहा है, तो ये बता रहा है कि जहाँ पे ये ओपन हुआ था, जैसे अगर 3 रुपये पे ये ओपन हुआ है तो 3 रुपये पे ही इसने क्लोज किया है, और हाई अगर 5 रुपये गया है तो लो भी इतने ही डिस्टेंस पे गया है, यानी कि 1 रुपये पे गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये कैंडल जाके बनती है, ठीक है। इसको हम डोजी स्टार बोलते हैं और यहाँ पे ये बेसिकली बता रहे थे कि मार्केट में इक्वालिटी है, ठीक है। सो इट डज नॉट रियली इंडिकेट एनीथिंग व्हेन इट यूज्ड इन आइसोलेशन, बट समटाइम्स ट्रेडर कंसिडर इट एज अ बाय सिग्नल व्हेन इट अपेयर राइट आफ्टर अ बुलिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के बाद अगर ये अपेयर होती है तो लोग इसको समझते हैं कि भाई ये जो है वो एज अ बाय सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ट्रेंड जो है स्टिल कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है, मतलब बुलिश ट्रेंड ही चलने वाला है, ठीक है। ये अगर बेरिश ट्रेंड के बाद फिर हुई तो लोग समझते हैं कि भाई बेरिश ट्रेंड ही चलेगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% ये गारंटी दे रहा हो कि भाई हाँ यही ट्रेंड चलेगा। तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन दिस ओनली, ठीक है। आपको जो पूरी रिसर्च करनी होती है ये जानने के लिए कि वेदर दिस ट्रेंड इज गोइंग टू बी सस्टेन और नॉट, ठीक है। सो सम ट्रेडर यूज इट विद अदर इंडिकेटर्स लाइक relative strength indicators to predict the future price movement, like when this appears and RSI is showing oversold status, this mean to enter in a long position, ठीक है। अब जैसे अगर ये आ गया तो ये बता रहा है कि मार्केट जो अभी डिसीजन फेस में है, ठीक है, लेकिन RSI ये सिग्नल दे रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड आएगा, ठीक है, या ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड हो चुका है कि मतलब कि काफ़ी मतलब सोल्ड हो चुका है, क्या मतलब काफ़ी सोल्ड हो चुका है। अब जो है ये लोग मतलब जितने भी पेयर्स थे वो सारे बुल्स में कन्वर्ट होंगे और फिर ये ख़रीदना शुरू करेंगे, तो ये अपवर्ड ट्रेंड आएगा। फिर दूसरा आपके पास है लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। अब इसकी जो हाई और लोस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़े नंबर्स होते हैं। जैसे अगर लेट सपोज ये लो 6 है और ये ओपन और क्लोज जो है वो लेट सपोज के 10 है, तो ये जो है वो हाई जो है ये 16 होगा, ठीक है। सो इसको हम कहते हो कि ये जो है वो लॉन्ग लैग डोजी है, ठीक है। सो लॉन्ग लैग डोजी हैव लॉन्गर हायर शेडोज एंड लॉन्गर लोअर शेडोज। तो ये कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है, ठीक है। इन दिस द बुल्स एंड बेयर्स ट्राइड हार्ड टू टेक कंट्रोल ओवर ईच अदर, बट इन द एंड इट वाज अ टाई, ठीक है। यहाँ पे बुल्स और बेयर्स काफ़ी अग्रेसिवली फाइट करते हैं ताकि हमारी डोमिनेंस हो, लेकिन एट द एंड रिजल्ट यही नतीजा यही निकलता है कि टाई हो जाता है, मैच टाई हो जाता है, कोई भी अपनी डोमिनेंस बना नहीं पाता उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या मार्केट के अंदर, ठीक है। इन दिस सम ट्रेडर क्लोजली मॉनिटर the legs of doji and closing of the doji. If the opening of new candle is below the closing, that's sometimes means a bearish signal, ठीक है। जैसे कि अगर क्लोज के नीचे अगर दूसरी कैंडल बनती है तो इसका मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि ये अब मार्केट ने जो है वो या एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने जो है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया है, डाउनवर्ड ट्रेंड का आगाज किया है, ठीक है।
तो अच्छा ये लेग जो है काफ़ी मैटर करते हैं, और प्लस ये वाली जो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है वो काफ़ी डेंजरस होती है, ठीक है। सो एडवाइस यही है कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन ना लिया जाए, ठीक है। और ये सजेशन है, इट्स नॉट एडवाइस, इट्स जस्ट अ सजेशन, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं दूसरी डोजी के बारे में, जो कि है जिसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आती है। यहाँ पे ओपन और क्लोज और हाई एक ही सेम लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे 3 रुपये पे अगर ओपन ओपन किया तो हाई भी 3 रुपये तक की गई और क्लोज भी वहीं पे ही हुई, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास लॉन्ग लोअर शेडो होता है और हायर शेडो नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर ओपन 3 रुपये के क्या 3 रुपये पे क्या है तो हो सकता है कि लोअर 0.3 रुपीज़ तक भी गई हो, ठीक है। सो दिस कैंडल डू नॉट हैव एनी अपर शेडोज, यहाँ पे अपर शेडोज नहीं होती, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। दे इंडिकेट दैट सेलर ट्राइड हार्ड टू डिफीट द बायर बट दे फेल टू डू इट, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये नीचे लोअर इसने लोअर प्राइसेस को टच किया है, तो उसका मतलब कि यहाँ पे सेलर ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मेहनत की है कि इस प्राइसेस को कम किया जाए, लो लेवल पे लेकर आया जाए, लेकिन वो बुल्स ने उनको मतलब काफ़ी अच्छी टक्कर दी और फिर उनको यहाँ पे लोअर लेवल पे क्लोज नहीं होने दिया प्राइसेस को। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द ट्रेडर्स दिस कुड इंडिकेट अ बुलिश मूवमेंट व्हेन इट अपीयर राइट आफ्टर सम बेयरिश कैंडल, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि बेयरिश कैंडल बनती जा रही है और फिर अचानक से ये वाली कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब कि हो सकता है कि अभी अपवर्ड मोमेंटम आए, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से बेयर ने यहाँ पे होल्ड किया इस प्राइस लेवल को, तो इससे यही प्रूव हो रहा है कि बेयर जो है वो एक्टिव हो गए हैं। अब उस ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट है ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीधा टी था ये उल्टा टी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि बुल्स जो है काफ़ी प्राइसेस को ऊपर लेकर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्लोज कर दें, लेकिन क्लोज नहीं कर पाते हैं वो, उनको जो है वो डिफीटेड हो जाते हैं बाय बेयर्स, और बेयर्स जो है फिर से प्राइसेस को उसकी ओरिजिनल लेवल पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन लो क्लोज सेम होता है, जैसे कि अगर ये ओपन 3 रुपये पे हुआ तो लो भी 3 रुपये तक गया और क्लोज भी यहीं पे हुआ, और ऊपर हाई जो है समझिए कि 12 रुपये तक गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ इंडिकेट कर रही होती है। तो चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिस इज अपोजिट टू ड्रैगन फ्लाई का ये अपोजिट है। इन दिस बुल ट्राई टू टेक द प्राइसेस अप बट लेफ्ट डिफीटेड ऑन द बैटल ग्राउंड, ठीक है। बुल्स काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं कि हम प्राइसेस को ऊपर लेकर जाके उसको वहीं पे क्लोज करें, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि बेयर्स काफ़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर उसको फिर से वापस लेकर आते हैं उसके ओरिजिनल लेवल पे। द प्राइसेस अनेबल टू सस्टेन एंड क्लोजेस वेयर इट ओपन, प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती और फिर उसी ओरिजिनल लेवल पे आके क्लोज हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडर इफ दिस फॉर्म्स आफ्टर सम बुलिश कैंडल दिस मीन्स दैट देयर इज गोइंग टू बी अ रिवर्सल, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि काफ़ी टाइम से बुलिश ट्रेंड आया हुआ है और फिर अचानक से ये वाली कैंडल फॉर्म हो जाती है और जो दूसरी कैंडल है वो उस क्लोज के नीचे फॉर्म होती है, ठीक है। या अचानक से ये सिर्फ ये वाली कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स का मानना है कि अब जो है वो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, यानी कि अगर ये बुलिश था तो अब बेयरिश ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। या हो सकता है कि साइड वेव में ट्रेंड आए। तो बेसिकली ये 100% कोई भी इंडिकेटर हो, पैटर्न हो, या कोई भी कैंडल की टाइप हो, या 100 कोई भी चीज़ आपको 100% अश्योरिटी नहीं देती कि भाई जो ये चीज़ सिग्नल दे रहा है वो सिग्नल 100% ट्रू हो, ठीक है। किसी भी सिग्नल की 100% ट्रू होने की कोई भी गारंटी कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी कोई भी आप फार्मूला वगैरह यूज़ कर लें, कोई भी चीज़ इंडिकेट नहीं करती, ठीक है। सो इस बात का आप ख्याल रखिएगा।